वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्धमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में नवयोगेश्वर एवं निमि राजा के संवाद में प्रवेश करें। तो कल हमने देखा था अंत के अंदर में जब कोई बड़े आते हैं, गुरुजन आते हैं, ज्येष्ठ आते हैं, तो हम उठ करके उनको वंदन क्यों करते हैं। जैसे निमि राजा ने महात्माओं को देखा, निमि राजा खड़े हो गए, महात्माओं के चरणों में अपना शीश झुका करके वंदन किया है। धर्म सत्ता राजसत्ता से श्रेष्ठ है, धर्म सत्ता सर्वोपरि है। दूसरा, जब हम बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, खड़े हो जाते अपने आसन पर से, बड़ों को, ज्येष्ठों को, गुरुजनों को, गुजरातीમાં જેને આપણે વડીલો પણ કહીએ છીએ, उन सबको जब हम वंदन करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति अर्थात कार्य शक्ति बाहर निकलती है, उसका प्रकटीकरण होता है। और जो हमसे ज्येष्ठ है, गुरुजन है, बड़े हैं, उनकी कार्य शक्ति के साथ मिलकर के हमारी कार्य शक्ति दोगुनी हो जाती है, हमारी कार्य शक्ति में बढ़ोतरी होती है, हमारी जो प्राण शक्ति अर्थात कार्य शक्ति। इसलिए बड़े आते ही हम लोग बचपन से सीखे हैं, माँ बाबूजी ने सिखाया, बेटा घर में कोई भी आए उनको वंदन करके पहले जय श्री कृष्ण बोलना होता है। कोई भी हो, पिताजी के मित्र हो, संबंधी हो, आत्मीय जन हो, सबको वंदन। और वंदन दो हाथ से किया जाता है। हाँ, वंदन के बहुत सारे प्रकार है, वंदन के नियम भी है। वंदन कभी एक हाथ से नहीं होता है, एक हाथ से किया हुआ वंदन अपमान है। कई लोगों का आदत होती है घुटनों तक हाथ ले जाते हैं और ऐसा करके कहते हैं, वो प्रणाम नहीं है, वो कुलाड़ी प्रणाम है। श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं प्रणाम ऐसे नहीं करने होते हैं, दो हाथ झुका करके प्रणाम कर किया जाता है। घुटनों पर अपने आप को टेक करके भी प्रणाम करते हैं। ईश्वर गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अवतार को दंडवत प्रणाम करते हैं। सन्यासियों को जो गुरु के अतिरिक्त है उनको घुटनों पर टेक कर प्रणाम करते हैं। ज्येष्ठ को, बड़ों को दो हाथ और अपना मस्तिष्क कमर से झुक कर हम प्रणाम करते हैं। माताएं घुटने टेक कर प्रणाम करती है। कोई यदि भोजन पा रहा हो तब प्रणाम नहीं किया जाता है,
कोई यदि बिस्तर पर लेटा हुआ है तो प्रणाम नहीं किया जाता है। प्रणाम के नियम है। प्रणाम करते हैं तो बोल करके प्रणाम किया जाता है, महाराज जी हम प्रणाम करना चाहेंगे, तत्पश्चात प्रणाम किया जाता है। अपने यहाँ प्रथा है, वैदिक सनातन धर्म में जब कोई सन्यासी के पास जाते हैं, कोई नए सन्यासी है, उनके पास सत्संग करने गए हैं, तो अपने यहाँ हम लोग बचपन से देखते आए, कुटुंब की प्रणाली भी रही, वैदिक सनातन धर्म की प्रणाली है। जो प्रभु लोग होते हैं अर्थात पुरुष लोग, तो प्रभु लोग वंदन करके अपना गोत्र बोलते हैं, तत्पश्चात अपना परिचय देते हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, वहां से परिचय सन्यासी को नहीं दिया जाता है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। आप आए हैं भगवान की कथा सुनने, बस आप आइए। आप क्या करते हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम धंधा है, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। परिचय बढ़ा, आपने बातचीत की, कुछ सुना, चलो आगे। अन्यथा हम क्या करते, हम कौन हैं, वो बताने के लिए हम सन्यासी के पास नहीं जाते हैं। राजा नेमी खड़े होकर के महाराज नवयोगेश्वरों के चरणों में वंदन करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और राजा नेमी कहते हैं कि महाराज हम लोगों का कितना भाग्य है कि आप जैसे महान संत हमारे यहां पधारे हैं, हम तो भाग्यवान हो गए। आप जैसे भगवान में मन रखने वाले, भगवान के अतिरिक्त कुछ जानते नहीं है, जो भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान जिनको प्रेम करते हैं, ऐसे महान साधु महात्मा लोग आज मेरे दरबार में पहुंचे हैं। मैं भाग्यवान हो गया। सन्यासी कोई राजकीय नेता के साथ अपना फोटो खिंचवाया और उसमें अपनी बड़ाई करे, वो योग्य नहीं है। या कोई लब्ध प्रतिष्ठित के साथ फोटो खिंचवा लिया, उसमें अपनी बड़ाई करे, वो सर्वथा अनुचित है। यहां राजा स्वयं कह रहा है कि तो हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके चरणों की वंदना करने को हमें मिली है। कितना सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया है, क्योंकि सन्यासी के लिए इस जगत का कोई मूल्य नहीं होता है। ये जगत सतत परिवर्तनशील है, कोई आएगा कोई जाएगा। आज यहां बिल्डिंग है, कल ध्वस्त हो जाएगी, परसों जंगल आएगा, तरसों और कुछ बनने वाला है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, ओ हृदय जगत यदि सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सोने से मढ़ देता। देखिए 150-200 साल पहले भारत के कितने कितने रजवाड़े थे, और इन रजवाड़ों ने कितनी जंगें खेली है। आज वो सब रजवाड़े कहाँ गए? गुजरात राजस्थान उस तरफ जाएंगे तो एक बहुत सुंदर प्रतीति होती है कि जगत सचमुच अनित्य है।
जिस भौगोलिक सरहद के लिए न जाने कितनी कत्लेआम हो गई, कितने लोगों की हत्याएं चली गई, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। जिन महलों को बनाने के लिए राजाओं ने क्या नहीं किया, आज वो खंडेर पड़े हैं या होटलों में परिवर्तित हो गए हैं। यही बताता है जगत कितना अनित्य है, और उस अनित्य जगत को लेकर के ही हम नाचाकुदी करते रहते हैं। ये विधि की वक्रता तो देखिए, जगत में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये बनाएंगे, यहां किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। राम की अयोध्या नहीं रही है, कृष्ण की द्वारिका नहीं रहेगी, नहीं रही है, भगवान बुद्ध का एक भी मठ नहीं रहा है, तो हमारा क्या रहने वाला है? राम का संदेश रहा, कृष्ण का संदेश रहा है, भगवान श्री राम कृष्ण देव का अद्भुत संदेश रहेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद भारतीय व्याख्यान के अंदर में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जहां तक हो सके अपने गुरु की वाणी का अद्भुत प्रचार प्रसार कीजिए। वो जितना प्रचार प्रसारित होगा उतना ही कार्य बनेगा, उतने ही लोगों का ज्ञान पवित्र बनेगा, और जितना लोगों का ज्ञान पवित्र बनेगी, लोगों की भावना पवित्र बनेगी, और लोगों की जितनी भावना पवित्र बनेगी उतने ही कार्य पवित्र बनेंगे। साथ साथ में यह भी देखना है कि भूखे पेट धर्म नहीं होता है, श्री रामकृष्ण देव ने कहा है हमको, इसलिए उसे भी रखना है। जैसे नारायण है वैसे उस नारायण की पूजा करनी है। कोई नारायण है, पेट से भूखा है, तो उस नारायण को अन्न देकर के, अन्नदान देकर के उसकी पूजा करेंगे। कोई नारायण है जो ज्ञान का भूखा है, तो उस नारायण के उस रूप में पूजा करेंगे। न जाने भगवान किस रूप में आ जाए, हम पूजा करेंगे। तो मुख्य बात है जगत अनित्य है। आने वाला जो चिंतन है इसी धरातल पर खड़ा है। महात्मा लोग हमको अत्यंत गुडार्थ में ले जा रहे हैं। देखिए, विदेह राजा ने कहा महात्माओं की पूजा की, ऐसा नहीं आते ही उनको कह दिया अच्छा महाराज जी सत्संग सुनाइए। बैठाला है, उनको बिठाया है, आसन दिया, पूजन किया है महात्माओं का, पाद पूजन किया, अर्घ्य दिया, आचमन किया, करवाया, आसन पर बैठाया है, पूजन किया, उनको स्वस्थ होने दिया। तत्पश्चात कहा कि आज हम अत्यंत पवित्र हो गए, हम अत्यंत भाग्यवान हो गए, हमको दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो गई। और महात्मा निमि कहते हैं प्रभु हमको दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति आज तो हुई है और हुई भी है। कैसे? आज आप हमारे घर पर पधारे, हमारे राज्य में पधारे, हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। महात्मा को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। महात्मा क्या चाहेगा आपसे? क्या धन संपत्ति चाहेगा? अरे जिसको वो त्याग करके आएगा वो क्या चाहेगा आपके पास से? और हम किसको क्या दे सकते हैं? किसी को क्या महात्मा आपसे क्या नाम यश कीर्ति चाहेगा? आप कितनी नाम यश कीर्ति किसी को दे पाएंगे? अरे उसको भी वो छोड़ करके आया है, संपत्ति को भी छोड़ करके आया है, समस्त जगत के भोग को वो छोड़ के आया है। वो आपसे क्या चाहेगा? वो तो आया है आपके पास आपके मन को भगवान के पास ले जाने के लिए। हमारे मन में जो उद्वेग है उस उद्वेग को शांत करने के लिए। उसके लिए वो महात्मा आया है।
निमि राजाओं ने पूजन किया और कहा कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि आज आपके चरण हमारे यहां पधारे। प्रभु, हमको दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हुई है। क्या है दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति? दुर्लभो मानुषम देह, हमें दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयमेतत् दैवानुग्रह हेतुकम। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, भगवत्पाद कहते हैं हमारे, मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत मुश्किल है। भगवान की कृपा से मिलता है मनुष्य जन्म। और मुमुक्षत्व, मुक्त होने की इच्छा, और महापुरुषों का संग, वो तो भगवान का अनुग्रह नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। कितने लोगों को मुक्त होने की इच्छा हो रही है? अधिकांश मनुष्य गतानुगतित जीवन व्यतीत करते हैं। उम्र हुई, युवान हुए, शिक्षा ली, अपने पैरों पर खड़े हो गए, धन अर्जित किया, ब्याह किया, संतान हो गए, खुद वृद्धावस्था में आ गए, बोले अब चलो। उनको इस संसार से मुक्त होने की कतई इच्छा नहीं होती है। वो तो चाहते कि हमारे बच्चे कच्चे और भी बड़े, पौत्र पोता पोती नाता नाती और बड़े, और हम उन लोगों के बीच में सदैव रहते रहे और हमें आनंद का अनुभव होता है। हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, हम कोई निंदा नहीं कर रहे जी। गृहस्थ के लिए वो करना अच्छा है, लेकिन कब तक? प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। हमारा शास्त्र इसलिए सब समय निवृत्ति की ओर हमें चिन्हित करता है कि प्रवृत्ति करते करते हमें निवृत्ति की ओर जाना है। संतान को जन्म दिया, उनके पांव पर खड़े कर दिए, वो लोग अपने पांव पर खड़े हो गए, उनके वहां भी संतान हो गई। अब समय आ गया है, अपने आप को लपेटो। नहीं लपेटेंगे तो जो पतंग है जो आकाश में उड़ रही है वो कट जाएगी, स्वयं के अंकुश से बाहर चली जाएगी और फिर वो दुर्दशाग्रस्त होगी। तो कई लोगों को मुक्त होने की इच्छा ही नहीं होती है। कब तक इस जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे? आओ, कब तक ये करते रहेंगे? सुख और दुख के द्वंद्व में रहेंगे, पाप पुण्य के द्वंद्व में रहेंगे, जन्म मृत्यु के द्वंद्व में रहेंगे। अरे हमको तो इससे मुक्त होना है। इसलिए विदेह राजा कहते हैं, प्रभु हमें तो दुर्लभ मनुष्य की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम सत्संग कर पा रहे हैं। देखिए, कभी ऐसा सुना कि गाय इकट्ठा होकर के भागवत सुनने गई है? कभी भैंसे इकट्ठा होकर के भाई कोई सत्संग में गई है? कभी घोड़े इकट्ठा होकर के सत्संग में गए? कभी हाथी लोग इकट्ठा होकर के सत्संग में गए हैं? सत्संग केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त जो कोई भी प्राणी है वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। और स्वभाव कब बदलेगा हमारा? जब हम सत्संग करेंगे। तो यहां विदेह राजा कहते हैं, महाराज हमें मनुष्य जन्म मिला, लेकिन उसके साथ एक और भी हुआ गया। बोले क्या हुआ? बोले और एक जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? बोले एक क्षणभंगुर है, बुदबुदे की जैसा है, पानी के बुदबुदे की जैसा। वो बुदबुदा कब फट जाएगा किसी को मालूम नहीं है। न जानियो जान की नाथे काले शू थवा नूछे। किसी को मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। अरे 2 घड़ी के बाद क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। कल तो बहुत लंबा हो गया।
अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम स्थिरत्वामिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को यही तो कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि प्रतिक्षण हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन हम समझते कि हम तो सदैव रहने वाले हैं और इस तरह से इस जगत का उपभोग करते हैं। जगत के भोगों में हम मस्त है। हमारा जीवन तो एक जल के बुदबुदे की तरह है, कब फूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो महाराज, ये जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त करके यदि हमने सत्संग न किया तो महाराज जीवन व्यर्थ गया। इसलिए आज हमें मनुष्य जन्म भी प्राप्त है, भगवान का अनुग्रह है कि आप जैसे महान महात्मा लोग हमारे घर पर आए हैं। तो ऐसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है जो भगवान को चाहते हैं और भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते हैं। साधु के कपड़े तो बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन साधु कौन हो पाता है? डगले डगले लीमड़ा चंदन विरलू कोख कल्पद्रुमतो क्रोड़मा हाय विरलो जोख। रंगदूत महाराज लिखते हैं, पल पल पर नीम के पेड़ मिल जाएंगे, चंदन के तो बहुत कम मिलेंगे और कल्प वृक्ष तो करोड़ों में एकाध मिलेगा। तो ऐसे महात्मा जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है। श्री रामकृष्ण देव के बारे में लिखा है ना, मास्टर महाशय लिखते हैं कथामृत में पुनः पुनः, ऐसी व्यक्ति है जो ईश्वर को छोड़कर और कुछ जानती नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज हम तो धन धन भाग्य हो गए कि आपके जैसे महात्माओं का हमारे यहां आगमन हुआ, जो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है। स्वयं देवर्षि नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो सत्संग मिलना अत्यंत कठिन है। जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। देखिए आज विगत 140 दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं। ये क्या हमारे पुण्य के बल पर हो रहा है? कतई नहीं। ये तो भगवान का अनुग्रह है जो हम विगत 140 दिन से परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान का अनुग्रह है, बिना अनुग्रह यह संभव नहीं हो सकता है। ये भगवान का अनुग्रह है हम पर। तो पहले तो सत्संग मिलना ही अत्यंत कठिन है। यदि सत्संग मिल जाता है तो उसकी कीमत नहीं होती है कई लोगों को। हमने जीवन में बहुतों को देखा, कई बार कई लोगों को कहा कि सत्संग कीजिए। मनुष्य की प्रवृत्ति सत्संग के लिए नहीं होती है। हमारे तो संत प्रवर तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनको जब प्रश्न पूछा गया, महाशय ईश्वर में मन कैसे जा लगे, उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं? अरे ईश्वर के भक्त साधु के पास बार बार जाना चाहिए, ईश्वर का नाम गुण संकीर्तन करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में बार बार कहते हैं, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। भगवत पाद ने कह दिया, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और सत्संग के ऊपर में हमने अनेक चिंतन किया है।
विगत 140 दिन में कई बार चिंतन किया है। जीवन को संवारता कौन है? सत्संग ही एकमात्र संवारता है। और हम सत्य कहते हैं, हमारे स्वानुभव से कहते हैं। यदि हम लोग अकेले अकेले कोई धर्म ग्रंथ का पठन करेंगे और चार जन मिलकर के करें, और 4 जन मिलके करने से जो सुंदर भाव उत्पन्न होता है, जो अद्भुत विचार मन में आते हैं, वो अकेले बैठ कर के सत्संग करने से नहीं होगा। समष्टि सत्संग की अपनी एक महिमा है। इसलिए देखिए, सनत कुमार लोग जो है, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, उसमें से कोई एक बोलता है, बाकी के 3 श्रवण करते हैं। क्यों? वो बताता है कि भाई सत्संग जब मिल करके करेंगे तो हमारे चिंतन की धारा भी विस्तृत होती है, मन में अद्भुत नए नए चिंतन होता है भगवान की कृपा से। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। पूजा पाठ करना अच्छा है, करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में सत्संग भी करना चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं तब तक हमारी जो मूढ़ बुद्धि है उस पर प्रहार नहीं होता है, उस पर विवेक का प्रहार होता है। सत्संग से मूढ़ बुद्धि पर विवेक का प्रहार होता है, तब हमारा विवेक जगता है। तो स्वयं नारद जी कहते कि सत्संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और सत्संग मिलने के बाद पहचान में आ जाए कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट है, वो भी अत्यंत दुर्लभ है। कई लोग सत्संग में आते हैं, शारीरिक रूप से बैठते हैं, मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं। कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। कई लोग सत्संग में जाते, बोले सुंदर नींद आ जाती है सत्संग में, बोले इसलिए हम सत्संग में जाते हैं। कई लोग सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं। एक जगह तो वरिष्ठ नागरिक लोगों ने कह ही दिया, जानते हैं महाराज जी, आजकल कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम हो, विशेष करके कोई सत्संग का या कोई धार्मिक कार्यक्रम, तो हम लोगों की मांग बहुत बढ़ जाती है। विशेष करके हम लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं। बोले कैसे? बोले हम ही लोग तो उनकी कुर्सियां भर देते हैं महाराज जी, इसलिए हमको विशेष रूप से निमंत्रित करवाया जाता है, विशेष हमको कहा जाता है, सत्सम्मान हमको लाया जाता है, और हम कुर्सी भर देते हैं महाराज जी। सत्संग पूर्ण भी हो गया, हम भी चले आते बाहर में। बाहर निकलने के समय हम कपड़ को तो झाड़ देते, अपने हमारी बुद्धि को भी झाड़ देते हैं, और कह देते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उस तरह से सत्संग नहीं सुना जाता है। कुर्सियां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हम सत्संग में नहीं जाते हैं। कुर्सियां भरने के लिए सत्संग में नहीं जाते हैं। शारीरिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम सत्संग में नहीं जाते हैं। सत्संग में तो हम जाते हैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए। शरीर को शुद्ध करने के लिए जैसे हम स्नान करते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान करते हैं, धन को शुद्ध करने के लिए दान करते हैं, वैसे चित्त को शुद्ध करने के लिए, उसमें विवेक लाने के लिए हम सत्संग करते हैं। तो सत्संग प्राप्त भी हो जाए तो पहचानने में नहीं आता है। अरे इनको तो कितनी बार सुने हैं जी, कितना और सुने।
किसी के शरण में आकर यहाँ आए हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगे कि भाई हम भी सत्संग में आए, 5-10 मिनट बैठ गए, जाने के समय कह दिया ठीक है जी हम चलते हैं, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे। सत्संग वैसे नहीं होता है। सत्संग कैसे होता है? सत्संग मानी केवल व्याख्यान सुनना नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज सत्संग तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन मन में इतना बैठता नहीं है, जितना सुना है उतना याद नहीं रहता है, जितना याद है उतना हृदयंगम नहीं होता है, और जितना हृदयंगम नहीं होता है उतना हम आचरण में उतार नहीं पाते हैं। समझिए, कई लोग कहते हैं इतने सत्संग सुने महाराज जी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हमने सत्संग ही बंद कर दिया। जी ना, ये गलत किया है। इतना सत्संग सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वो बताता है कि अब सत्संग की मात्रा बढ़ानी है। जब बुखार आ गया, जुकाम हो गया है, डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई खाने से जुकाम कम नहीं हुआ, बुखार नहीं गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई का डोज बढ़ा देते हैं। बोले एक बार लेते थे दिन में पहले मध्याह्न भोजन के बाद, अब ऐसा कीजिए 3 बार लीजिए, जलपान के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद और रात्रि भोजन के पश्चात। 3 बार कर दिया, तब जाकर के बुखार गया, जुकाम निकल गया। ठीक वैसा ही है, हम सबको बुखार हुआ है इस संसार को प्रेम करने का, इस संसार को सत्य मानने का। और वो बुखार कैसे कम होगा, वो जुकाम कैसे निकलेगा? सत्संग करने से ही। तो सत्संग केवल व्याख्यान सुनना, उसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग माने संत का संग, संतों का संग करना है। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। तो संत जहां बैठे हैं वहां तुम बैठो। अरे बोले वो कहां बैठे? बोले आश्रम में बैठे हैं। बस तो बोले हम तो आश्रम में आ गए, महात्मा लोग भी तो आश्रम में रहते, हम भी आश्रम में रहते महाराज जी। कई लोग होते हैं, अरे जी हम भी तो आज 50 साल से 30 साल से आश्रम में ही रहते हैं, उनको तो हम दिन रात देखते रहते हैं। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। संत कहां बैठते मानी अधिभूत रूप से उसको न समझ आ जाए। संत कहीं राग द्वेष में नहीं बैठते हैं, संत कहीं अहंकार में नहीं बैठते हैं, संत कहीं ईर्ष्या और द्वेष में नहीं बैठते हैं। संत के पास जाना, उसका सत्संग करना, अर्थात हम भी राग द्वेष छोड़ करके उनके पास बैठेंगे, अपने अहंकार को छोड़ करके उनके पास बैठेंगे, अपने स्व को छोड़ करके। इसलिए संतों के पास जाते तो अहंकार उतार करके जाते हैं। तो संतों के साथ बैठना मानी वो जहां बैठे वहां बैठना है, वहां तुम बैठ जाओ। वो राग द्वेष में नहीं बैठे हैं, वो ईर्ष्या द्वेष में नहीं बैठे हैं, कोई प्रांतीयवाद या राष्ट्रीयवाद में वो नहीं बैठे हैं। समग्र विश्व उनका अपना है। कोई जाति में नहीं बैठे हैं, परिच्छिन्नता में नहीं बैठे हैं। संत की पहचान ये नहीं होती कि कौन भूमि में वो पैदा हुए हैं, कौन भूमि में उनका आश्रम है, या कौन भूमि में वो रह रहे हैं। ये कतई पहचान नहीं है, गलती मत कीजिए। हम जहां जिस निम्न स्तर पर होते वैसी से उनका स्तर भी मापना शुरू कर देते हैं। बोले श्री राम भी तो यूपी में आए थे,
श्री कृष्ण भी यूपी में आए हैं और बोले रामकृष्ण देव भी बंगाल में आए हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए कहा, इंडियंस कैनॉट क्लेम ऑन मी दैट आई एम फॉर इंडियंस ओनली। संत कोई एक राष्ट्र में नहीं होता है, कोई एक प्रदेश में नहीं बैठता है, कोई एक प्रांत में नहीं बैठता है। समग्र मानव जात, अरे समग्र भूतों के लिए होता है संत। तो समझिए, श्री रामकृष्ण देव एक बार तालाब के किनारे से जा रहे थे, अचानक एक मछली आ गई तड़प पर तड़प करके उनके चरणों में। श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत कहा, अरे जल्दी 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 इसको तुरंत जल में बहा दो। उसने शरण लिया है। संत तो सभी के लिए है, मनुष्य पशु पक्षी कीट सब के लिए। संत कोई एक जगह में नहीं बैठते हैं, एक कोई जाति के लिए नहीं होते हैं, कोई एक आश्रम के लिए नहीं होते हैं, कतिपय लोगों के लिए संत नहीं होते हैं। संत तो समग्र ब्रह्मांड के लिए, जो कोई भी उनको मानेगा, मनुष्य से लेकर कीट पर्यंत सब के लिए है। तो संत जहां बैठे हैं, अवतार जहां बैठे हैं, वहां हमें बैठना है। तो बोले कैसे होगा? संत परब्रह्म परमात्मा में बैठे हैं, तो तुम भी परब्रह्म परमात्मा में बैठो। वो तो उच्च आदर्श हो गया। उससे पहले तुम भी राग द्वेष का त्याग करके उनके पास बैठो, तुम भी अपना अहंकार त्याग करके उनके पास बैठो, तुम भी अपने हृदय की कलुषितता को निकाल करके उनके पास बैठो। वो हो गया संत का सत्संग करना। केवल शरीर के साथ रहने, शारीरिक रूप से रहने से संत का सत्संग नहीं होता है। श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर के लोग पहचानते थे, जो मंदिर में कार्य करते थे, सब कर्मचारी गण। हाँ, ये कोई ब्राह्मण है, पागल है, इसके अतिरिक्त वो लोग कुछ नहीं जानते थे। आसपास के विस्तार के लोग क्या कहते थे? टोना मारते थे, अरे देखो देखो परमहंस की फौज जा रही है जी। समझिए, तो संत को पहचानना कठिन होता है। जब तक संत जहां बैठे हैं वहां हम नहीं बैठने का प्रयास करेंगे, तब तक संत को पहचान नहीं पाएंगे। और वो हुआ सत्संग। पहले कर्णों से सुंदर भगवान की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते क्या हुआ है? हमारा हृदय पवित्र हुआ। इसलिए संतों के पास जाकर हम पहले सत्संग करते हैं। महाराज, 2 घड़ी भगवान की कुछ बात बता दीजिए। आप लोग यही तो कहते सभी संत साधुओं के पास जाकर, महात्माओं के पास जाकर। क्या आप कोई राजनीति की चर्चा करने गए हैं क्या? जगत की चर्चा करने गए हैं क्या? समाज व्यवस्था की चर्चा करने गए हैं जी क्या? महाराज आपके पास आए, 2 घड़ी भगवान का कोई अच्छी बात सुना दीजिए। और कितने आनंदित हो जाते हैं आप लोग भी। हम तो आप लोगों की श्रद्धा को, आपके भाव को मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। संत के पास जाकर आप भगवत प्रसंग सुनना चाहते हैं, और प्रसंग सुना, हृदय में धीरे धीरे वो उतरता है। कर्ण के माध्यम से उतरा, हृदय में धीरे धीरे वो आसन बनाता है, और धीरे धीरे राग द्वेष जाने की शुरुआत होती है। अहंकार पिघलने लगता है। समझिए, याद रखिए, हमारा कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है? किसान भी है। कृष्ण का एक अर्थ किसान होता है। तो किसान क्या करता है? पहले जमीन को गीली करता है। तो हमारा हृदय जो है कठोर हो गया है, राग द्वेष अहमता एवं ममता के अंदर में। भगवान कथा रूप से हमारे कर्ण में प्रवेश करते हैं, और हमारे राग द्वेष अहमता ममता उसको गिला कर लेते हैं। उसमें जो वासना रूपी घास निकला है, उसको विवेक रूपी हंसिये से काट देते हैं। उसमें जो अहमता एवं ममता रूपी कंकण पड़े हैं, भगवान वो चुन चुन करके बाहर फेंक देते हैं।
अब फिर भगवान का आसन तैयार हो गया। इसलिए कथा तो भगवान की दासी है जो भगवान को ले आती है। कीर्ति कीर्ति भगवान का ही दान कर देती है। अपने सामर्थ्य से जो अधिक दे उसका नाम है उदार। तो भगवान की कीर्ति सुनते सुनते भगवान की कीर्ति भगवान का ही दान कर देती है। तो संत महात्माओं के पास जाएंगे तो पहले जाकर के उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनिए। धीरे धीरे राग द्वेष की निवृत्ति करनी है, अहंकार की निवृत्ति करनी है। वहां संत जहां बैठा है वहां पहुंचने की कोशिश करनी है। हमारे गुरु जहां बैठे हैं, हम सब लोग गुरु प्रदत्त है, गुरु जी का आश्रय हम सब ने लिया है। तो हमारे गुरु क्या कोई एक भौगोलिक विस्तार में बैठे हुए हैं जी? क्या? कतई नहीं। हमारे गुरु हमारे इष्ट कोई एक भौगोलिक विस्तार में नहीं बैठे हुए। कभी महाराष्ट्र में बैठे हुए, गुजरात में बैठे हुए, या उत्तर भारत में बैठे हुए, या आंध्र में बैठे हुए, कर्नाटक में बैठे हुए हैं, या बंगाल में बैठे हुए, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु कहाँ बैठे हैं? आत्म तत्व में बैठे हैं, परम तत्व में बैठे हैं। हम भी वहां जाकर के बैठेंगे। आत्मा में बैठना है, आत्म तत्व में स्थित होना है। उनकी भाषा कौन सी है? हिंदी है क्या? गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है क्या, कन्नड़ा है, या क्या बोलते हैं, उड़िया है, बंग भाषा बोलते हैं क्या? उनकी एक ही भाषा होती है, प्रेम की भाषा। वो कोई भाषा में आबद्ध नहीं है, वो कोई भौगोलिक विस्तार से आबद्ध नहीं है। वो आत्मा में बैठे हुए, परमात्मा में बैठे हुए, उनमें ना राग है न द्वेष है। प्रेम की भाषा वो समझते हैं। इस सिद्धांत समझना है। तो बोले उनके वहां पहुंचने की कोशिश तो करो। तो बोले कैसे पहुंचेंगे उनके पास? बोले उनके पास पहुंच जाओगे तो उनके पास खजाना है। क्या खजाना है? जब गुरु के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा खजाना है उसमें से तुम कितना भी निकालते जाओ वो कभी कम होने वाला नहीं है। हम सब अभी भागवत भगवान की शरण में आए हैं, भागवत भगवान का सत्संग कर रहे हैं। उनमें जो खजाना है वो दिन ब दिन हम सब लोग निकाल रहे हैं, हम सब लोग बांट रहे हैं। सोच रहे हैं कि बस इतना होगा क्या, इतना होगा। और ये तो कैसा है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहां जो रस है वो तो अनंत है, खजाना अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। यहां कुछ कमती होने वाला नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार यदि एक बार मनुष्य को संत की निधि मिल गई, संत रूपी संपत्ति मिल गई, बस फिर वो आनंद से थई थई करके नाचता है। इसलिए विदेह राजा ने कहा, महात्माओं आप लोग भागवत धर्म का हमें उपदेश कीजिए। संत मिल गए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवया। महात्मा के पास जाते हैं तो अध्यात्म विद्या का प्रश्न करते हैं। देखिए हम आपको एक सत्य घटना बताएं। महात्मा थे रंगवदूत महाराज। रंगवदूत महाराज के पास बहुत लोग आते थे, साधक लोग। एक व्यक्ति आते थे, नित्य रूप से आते थे। उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज ने उत्तर दिया। दूसरी मुलाकात में दूसरा प्रश्न किया, उत्तर दिए।
पुनः पुनः प्रश्न कर रहे, महाराज पुनः पुनः उत्तर देते हैं। और कहा उनको, ये तुम प्रश्न केवल प्रश्न करने के लिए कर रहे हो या उसको जीवन में उतारते भी हो? वो व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए, उसके बाद कभी जीवन में प्रश्न नहीं किया। जो हम जिज्ञासा करते हैं उसका उत्तर मिले ठीक, तो उसको हमें अभी जीवन में उतारना है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म वो अनुभूति की वस्तु है। पहले तो प्रश्न तो करना पड़ेगा, जिज्ञासा तो व्यक्त करनी ही पड़ेगी। जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तब तो कुछ महात्मा के मुंह से सुन पाएंगे। और महात्मा के पास गए, अरे भगवान की कथा सुनने के लिए तो गए हैं, सुनने के बाद उसको जीवन में उतारना है। तो यहां पर राजा विदेह ने कह दिया, महाराज हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, हमें भागवत धर्म का वर्णन की सुनाइए हमको। क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए अपने स्वयं श्रीमुख से भागवत धर्म का वर्णन किया है। उस भागवत धर्म का हम श्रवण करना चाहते हैं, हम रसपान करना चाहते हैं, आप उनका वर्णन कीजिए। और तुरंत विदेह राजा साथ में एक शब्द बोल देते हैं। शब्द क्या है? विदेह राजा कहते हैं, यदि न श्रूयते क्षमम। यदि प्रभु आप उचित समझे हम लोगों को, महाराज यदि आप हम लोगों को जानने योग्य समझे, यदि हमें योग्य समझे आप, तो आप हमें सुनाइए कृपा करके। क्या सुनाइए? भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। मैंने भागवत धर्म की बड़ी महिमा सुनी है, बहुत सुंदर है। मानव यहां से भागवत धर्म का चिंतन शुरू होगा। हम लोग, हमारा आप सब लोगों से दो हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके सावधान होकर के सुनिएगा, एकाग्र होकर के सुनिएगा। हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारे वक्ता तो केवल भगवान शुकदेव जी महाराज है, हम सब लोग श्रोता है। मैंने भागवत धर्म की बड़ी महिमा सुनी है, महाराज कृपा करके भागवत धर्म की महिमा सुनाइए। यही ही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमव्ययः दास्यत्यात्मानमव्यजः। कृपा करके हम सबको भागवत धर्म सुनाइए। प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। बोले जिन भागवत धर्मों का श्रवण करने के करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा अद्भुत भागवत धर्म है यह। हमको भागवत धर्म सुनने का इच्छा हुई है, आप हमको सुनाइए। अब देखिए यहां पर शब्द प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जिन भागवत धर्म का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये भागवत धर्म कैसा है? जिसका श्रवण करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भगवान कब प्रसन्न होते हैं? अरे भाई वो तो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। तो प्रसन्न होने का अर्थ क्या है? भगवान का प्रसन्न होना वो क्या है? बोले जब भगवान प्रसन्न होते तो क्या होता है जानते हो? बोले ना जी। तो हमें महात्मा लोग कहते हैं आओ आओ हम तुमको सुनाते हैं जी। जब तुमने प्रश्न किया कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, बोले हाँ सुनाइए, भगवान जब प्रसन्न होता है तो क्या होता है। देखिए सामान्य व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है तो क्या कर देता है? बोले अपने आप को वो प्रकट कर देता है। छुपा छुपी के खेल खेल रहे हैं, बच्चे थे, छुपा छुपी के खेल में हम ढूंढ रहे हैं,
और जो हमारे पर प्रसन्न हो गया वो क्या कर देता है, अपने आप प्रकट हो जाता है हमारे सामने। उसी तरह से जब भगवान प्रसन्न हो जाते तो क्या हो जाता है, भगवान जो माया का पर्दा लगाया है भगवान वो माया के पर्दे को दूर कर देते हैं। भगवान जिस पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं उस पर्दे को भगवान स्वयं मिटा देते हैं, उस आवरण को भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। समझिए, फिर जीव और शिव के बीच में कोई आवरण नहीं रहता है। श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों को समझा रहे हैं माया तत्व के बारे में। और माया कैसी है, श्री रामकृष्ण देव ने धोती उठा करके खड़ी कर दी भक्तों के सामने। वो खुद छोटी खाट पर बैठे हैं, फर्श पर भक्त लोग बैठे हैं और भक्तों को कहते कि अभी आप मुझे देख पा रहे? भक्त कहते जी ना महाराज। श्री रामकृष्ण देव ने धोती रख दी और श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ये जो नहीं देख पा रहे हैं वो पर्दे के कारण, बोले वही माया है। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते तो क्या करते हैं, वो स्वयं उस आवरण को दूर कर देते हैं और अपने आप को भगवान प्रकट कर देते हैं। असल में हमारे और भगवान के बीच में जो आवरण है वही समस्या है, वही रुकावट है। हमारे और भगवान के बीच में एक आवरण आ गया है। जहां पर्दा न हो वहां प्रसन्नता होती है, जहां पर्दा नहीं होता है वहीं तो अपन आत्मीयता होती है। जहां पर्दा हो गया वहां आत्मीयता नहीं आवेगी। जहां जीव और ईश्वर के भीतर कोई छिपाव नहीं रहे वही भगवान का प्रसाद है। जीव और ईश्वर के बीच में कोई छिपाव नहीं है, वही भगवान का प्रसाद है। इसलिए कहा अपनों के साथ कहीं माया की जाती है क्या? कभी नहीं की जाती है। बचपन में खेल खेलते थे, बड़े लोग भी हमारे साथ खेल खेलते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के मुखटिया पहन लेते थे। कभी हाथी का पहन लिया, कभी शेर का पहन लिया, कभी और किसी प्राणी का पहन लिया, बंदर का पहन लिया। ऐसे करके आ जाते थे मुखोटे पहन पहन करके हमारे सामने। और बच्चे डर जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत वो खोल देते, स्वयं खोल देते हैं। और तब क्या होता है, बच्चा तुरंत कह देता है अरे ये तो बाबूजी है, ये दादाजी है, नाना जी है। वैसे ही जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान ने जो माया का मुखोटा पहना है ना, भगवान वो आवरण स्वयं मिटा देते हैं। भक्त को मिटाना नहीं पड़ता है। इसलिए कहा प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। जो भगवान के शरणागत होता है भगवान उसको अपनी आत्मा को ही उठाकर दे देते हैं, उसको भगवान आत्मदान करते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने आप का दान कर दिया। न पोतानु कशुराख्यू अहम चिद वन्निमनाख्यू करे निज दान जो सोई दिगंबर हो तो ऐसा हो। करे निज दान जो सोई, जिसने स्वयं का दान कर दिया। निज अर्थात स्वयं। करे निज दान जो सोई दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा हो। जो स्वयं का दान कर दे, तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते तो स्वयं का दान कर देते, आत्मदान कर देते हैं। भगवान उसको अपना आत्मदान कर देते हैं। यदि आप अपने को छिपाएंगे तो भगवान भी अपने आप को छिपा लेंगे। और यदि हम अपने आप को हम भगवान के सामने प्रकट कर देते हैं, प्रभु हम जैसे भी है
आपके हैं और ऐसे हैं। फिर भगवान भी अपने आप को छिपाते नहीं हैं। यदि हमने भगवान से कुछ छिपाया, यदि हमने भगवान से अपने आप को छिपाया, तो फिर भगवान भी छिपाते हैं। भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए हमें भगवान के सामने स्वयं को कभी छिपाना नहीं है। अपने को नहीं छिपावेंगे तो भगवान भी अपने को बिल्कुल नहीं छिपाएगा। यह तो आत्मा का प्रकाश है। अजन्मा होने पर भी भगवान अपने को प्रकाशित कर लेते हैं। तो ये हो गया, भगवान प्रसन्न होने पर स्वयं का दान कर देते हैं, आत्मा का दान करते हैं। आगे का चिंतन, उसके पहले पूज्य महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराइए नाम संकीर्तन का, तत्पश्चात हम प्रवेश करेंगे। नामावली है, आप सब लोग ये नामावली जानते भी होंगे, नित्य पठन भी करते होंगे, नित्य गाते भी होंगे। उसका शब्द है राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते। हम गाएंगे, महाराज भी गाएंगे, हम सब लोग मिल करके। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाइए। राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, दीन रक्षक दीन पोषक, राम कृष्ण नमोस्तुते, दीन रक्षक दीन पोषक, राम कृष्ण नमोस्तुते, दीन रक्षक दीन पोषक, राम कृष्ण नमोस्तुते, दिव्यतनो भव दीन बांधव, परमहंसा नमोस्तुते, दिव्यतनु भव दीन बांधव, परमहंसा नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, दीन रक्षक दीन पोषक, राम कृष्ण नमोस्तुते, ओ दीन रक्षक दीन पोषक, राम कृष्ण नमोस्तुते, दिव्यतनु भव दीन बांधव, परमहंसा नमोस्तुते, दिव्यतनु भव दीन बांधव, परमहंसा नमोस्तुते, राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, राम कृष्ण नमोस्तुते, सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा, परमहंसा नमोस्तुते, भगवत स्वरूपा बासुर तेजा, राम कृष्ण नमोस्तुते, भगवत स्वरूपा बासुर तेजा, राम कृष्ण नमोस्तुते,
पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते भगवत स्वरूपा बासुर तेजा राम कृष्ण नमोस्तुते भगवत स्वरूपा भासुर तेजा राम कृष्ण नमोस्तुते पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते नीरजलोचन निर्मल सदना राम कृष्ण नमोस्तुते नीरजलोचन निर्मल सदना राम कृष्ण नमोस्तुते पतित पावना पावन नामा परमहंसा नमोस्तुते पतित पावना पावन नामा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते ओ राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते दीन रक्षक दीन पोषक राम कृष्ण नमोस्तुते दीन रक्षक दीन पोषक राम कृष्ण नमोस्तुते दिव्यतनो भव दीन बांधव परमहंसा नमोस्तुते दिव्यतनो भव दीन बांधव परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते भगवत स्वरूपा बासुर तेजा राम कृष्ण नमोस्तुते भगवत स्वरूपा बासुर तेजा राम कृष्ण नमोस्तुते पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते पाप विदारा पावन चरिता परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते नीरजलोचन निर्मल सदना राम कृष्ण नमोस्तुते नीरजलोचन निर्मल सदना राम कृष्ण नमोस्तुते पतित पावना पावन नामा परमहंसा नमोस्तुते पतित पावना पावन नामा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा
परमहंसा नमोस्तुते रामस्वरूपा कृष्ण स्वरूपा रामकृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा रामकृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा रामकृष्ण नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते परमहंसा नमोस्तुते परमहंसा नमोस्तुते कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार निमि राजा ने प्रश्न किया कि भागवत धर्म का रहस्य समझाइए। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है। भागवत धर्म का रहस्य क्या है? कहा कि हमारा आत्यंतिक क्षेम हो। आत्यंतिक अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याण हो ही नहीं सकता, मंगल हो ही नहीं सकता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, जिससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याण, कोई मंगल न होवे, उसको कहते आत्यंतिक क्षेम अर्थात परम कल्याण। परम कल्याण के साक्षात्कार के लिए जो साधन है उसको आत्यंतिक क्षेम कहा जाता है। परम कल्याण करने के लिए जो साधन है उसको आत्यंतिक क्षेम कहते हैं। अब नवयोगींद्र उत्तर देते हैं। सब नवयोगींद्र साथ मिलकर के उत्तर नहीं दे रहे। एक एक नवयोगेश्वरों ने एक एक करके उत्तर दिया है। पहले दे रहे हैं उत्तर कवि। हमने देखा है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस एवं करभाजन। तो पहले उत्तर दे रहे हैं कवि ऋषि, कवि योगींद्र। क्या कहते हैं? कविरुवाच मन्ये कृतश्चिभयद्भय मन्ये कुतश्चिदभयमच्युतस्य पादाम्बुजोपसानमात्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते बिहि। कविरुवाच, कवि कहते हैं मन्ये कृतश्चिद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते बिहि। देखिए, किसी को कुछ बात बतानी होती है ना तो ठीक से बताई जाती है। अब कवि योगींद्र उत्तर दे रहे हैं। कवि कौन है हम जानते हैं। कवि वह है जो भगवान के स्वरूप का निरूपण करे, परमात्मा का निरूपण करे, वह कवि है। तो कभी किसी को कुछ बात बतानी हो तो पहले यह बताना चाहिए। चार दृष्टि से उसको बताया जाता है। देखिए, कोई रोगी यदि वैद्य के पास जाता है और वैद्य यदि सचमुच के सही वैद्य है, लालची नहीं है, लोभी नहीं है, छुपाने वाले नहीं हैं, दर्दी का श्रेय चाहते हैं और दर्दी के रोग को तुरंत मिटाना चाहते हैं, आसानी से मिट जाए,
दर्दी को भुगतना न पड़े ज्यादा। ऐसे वैद्यराज के पास यदि दर्दी जाता है तो वैद्यराज जो है वो वैद्यराज 4 बातें बताते हैं। पहली बात क्या बताते हैं? दर्दी को देख करके कहते, भाई तुम्हारे रोग का कारण क्या है समझो पहले। हम तुम्हें औषधि तो अवश्य देंगे, लेकिन औषधि खाने के बाद भी तुम्हारा रोग मिटेगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम उसका कारण नहीं जानोगे। पहले समझो कि रोग तुमको क्यों हुआ है। तो वैद्यराज बताते पहले रोग का कारण क्या है। द्वितीय बात बताते हैं रोग का स्वरूप क्या है। तृतीय बात बताते हैं रोग की औषधि क्या है। और चतुर्थ बात बताते हैं कि इस रोग की निवृत्ति के लक्षण क्या है। 4 बातें बताई जाती है। पहले तो रोग का कारण क्या, किस लिए तुमको रोग हुआ। दूसरा, उसका स्वरूप क्या है। तुमको मधुमेह हुआ या रक्तचाप हो गया। मधुमेह अर्थात डायबिटीज जिसे आप कहते हैं, रक्तचाप अर्थात जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी। तो तुमको रोग का कारण क्या है वो जानो। शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है या आनुवंशिक रोग है, वो बताते हैं रोग का कारण क्या है। द्वितीय बताते हैं रोग का स्वरूप क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है। तृतीय बताते तुमको हम रोग की औषधि बताते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। और चतुर्थ बताते हैं कि जब ये रोग चला जाएगा तो उसके लक्षण क्या है। मधुमेह तुमको हुआ तो भाई रोग का मधुमेह होने का कारण क्या है। हो सकता है तुम्हारे में आनुवंशिक है क्या, माँ बाबूजी को था क्या, नाना नानी को था क्या, दादा दादी को था क्या। ये ढूंढते हैं। या तुमने क्या अधिक शर्करा की मात्रा ले ली है क्या, या तो तुम जो खाना खाते हो शर्करा वो तुम्हारे शरीर में वो शर्करा इतनी घुलती नहीं है, परिणाम स्वरूप तुम्हें मधुमेह हो गया। कारण बताया, रोग का स्वरूप बताया। इसी के कारण तुमको अशक्ति आ जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करते हो तो तुरंत तुम्हें हाफूनी चढ़ जाती है। अब रोग की औषधि दे रहे हैं, बड़ी जड़ी बूटियां हैं, खाओ इसे। और क्या परहेजी लगानी है वो भी बता देते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना साथ साथ में। और वो भी बता दिया कि ये रोग चला गया तो समझ लो क्या होगा तुमको। बस तो यहां पर ये भागवत धर्म के स्वरूप का, भागवत धर्म के रहस्य का भी इस 4 दृष्टि से ही बता रहे हैं नव योगेंद्रों में से कवि योगेंद्र। कि रोग का कारण क्या है, महात्मा कवि ने ये 4 बातें बताई है। रोग का कारण क्या है तो कहते उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावाद। रोग को कारण क्या है बोले तो बोले तुमको असत में, असत वस्तु में आत्मभाव हो गया है। जो सत नहीं है उसमें तुमको आत्मभाव हो गया। सत्य क्या नहीं है बोले ये जगत ही सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। असत वस्तु में तुमको आत्मभाव हो गया, तुम्हारे मकान में तुमको आत्मभाव हो गया, तुम्हारी गाड़ी में तुमको आत्मभाव हो गया, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसमें तुमको आत्मभाव हो गया। या तो तुमको तुम्हारे देह में आत्मभाव हो गया, या तो किसी एक व्यक्ति में तुमको आत्मभाव हो गया। किसी व्यक्ति में, वस्तु में या घटना में आत्मभाव तुमने कर लिया है।
यही तुम्हारे रोग का कारण है, जानो पहले। मधुमेह हुआ क्यों? तो तुमको जो रोग हुआ है, अरे बाबा रोग क्या हुआ है? तो रंगदूत महाराज लिखते हैं, भव रोगिनु औसड़ मोगु किमियो कीमती जानो रे, नाम सुधारस जे जन चाखे कारण आवे पासे रे, नाम सुधारस जे जन चाखे। भवरोग हुआ है, और वो भवरोग क्या हुआ है? असत वस्तु में हमने प्रीति कर ली, शरीर के साथ प्रीति कर लिया, शरीर को मैं मान लिया, किसी व्यक्ति को अपना मान लिया। कोई न थी कोई नुआ दुनिया में आजे, तन नो तंबूरो तारो जो जे बेसुरो थाये ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना। कोई न थी कोई नुआ दुनिया में आजे, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, फिर भी हम समझते हैं सब मेरे हैं। कोई किसी का नहीं है, जब बुलावा आएगा तब अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले आए हैं अकेले जाना पड़ेगा। ऑल विल स्टैंड अराउंड अस, यू नो, somebody may cry, somebody will stand with morrows, face full of morrows. And please don't take me in other way, somebody will think it is good that he is passing away. Don't you know we are going to get something? चारों ओर आपकी ओर खड़े लोग रहेंगे, कोई रोते हुए रहेंगे, कोई गंभीर मुद्रा में खड़े रहेंगे, और कोई भीतर ही भीतर सोचेगा अच्छा है चले जाए तो। हमें जो प्राप्त होने वाला है, तो रोग का कारण क्या है? हमने असत वस्तु में आत्मभाव कर लिया है। असत वस्तु में आत्मभाव होने का कारण ही है यह रोग का। जो चीज है ही नहीं, जो मरने वाला है, जो धोखा देने वाला है, जो क्षण क्षण बदलता रहता है, उसी पर हमने भरोसा कर लिया। इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक ही निश्चित है कि यहां सब समय परिवर्तन होता रहता है। देखिए, हम किसी व्यक्ति को यदि खुश करने का प्रयास करेंगे तो कितना नाचना पड़ता है। वो व्यक्ति की मानसिक वृत्ति जितनी जितनी बदलती रहती है, उतना उतना नाचना पड़ता है। उसको अभी ये अच्छा लगता है तो ऐसी बात बताएंगे, उसको ये काम अभी अच्छा लगता है तो वो कार्य करेंगे, उसको वो भोजन अभी पसंद आता है तो वो भोजन उसको निवेदित करेंगे, उनको वहां जाना अच्छा लगता है तो वहां ले जाएंगे। हम जब किसी व्यक्ति के साथ अपना आसक्ति को जोड़ देते हैं, अपनी आसक्ति को जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति में अपने आत्मभाव हमने कर लिया, तो हम कितने गुलाम बन जाते हैं। उस व्यक्ति को खुश करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, समझिए। और वो व्यक्ति का मन जैसे जैसे बदलता रहता है, आज उसको श्रीखंड अच्छा लगता है, कल बोलता नहीं श्रीखंड अच्छा नहीं लगता है, हमको तो भाई लपसी चाहिए, तो लपसी ले आओ। आज लपसी दिया तो कल कहेगा ना 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 ना, हमें तो लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू ले आओ। तरसू कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमें तो खमण ही अच्छे लगते हैं, तो खमण ले आओ। नहीं, हमको ये कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमको केवल दाल चावल अच्छे लगते हैं, तो वो दाल चावल ले आओ जी। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति का मन बदल रहा है, तो सामान्य उदाहरण दे रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित है, हम सब लोग अच्छी तरह से परिचित है। और ये जगत कितना
अनिश्चित और कितना परिवर्तनशील है। एक उदाहरण से हम एक सुंदर उदाहरण दिया है विद्वान लोगों ने। एक व्यक्ति था, उसके 10 अंगुलियों में माने अंगूठा सहित उसने सुंदर सुवर्ण की अंगूठियां पहनी थी, बीच बीच में हीरे भी जड़े थे थोड़े। और वो व्यक्ति अकेले कहीं निकला है घूमने के लिए, और ऐसी जगह पहुंच गया नदी के किनारे जहां अगल बगल में कोई नहीं है। बहुत आनंदित हुआ वो। अब जल देखकर के उसका मन रहा नहीं गया। सुंदर शीतल जल है, गर्मी का दिन है, संध्या होने को आई है, स्नान करने की इच्छा हुई है। तो उसने सोचा कैसे स्नान करने के जाऊं, कोई तो है नहीं, यहां पर कुछ कपड़े बदलने की जगह भी नहीं है। तो देखा क्या किया जाए। बोले ठीक है, कोई तो है ही नहीं, कपड़े खोल देंगे, चले जाएंगे। लेकिन सोचा कि हाथ में जो 10 अंगूठियां पहनी है उसका क्या होगा। वो एक अंगूठी चली गई स्नान करते करते, तो क्या करूंगा। उसने सोचा कि मैं अंगूठी कहां रखूं। तो उसको विचार आया कि जहां कपड़े खोले वहां यदि खोलूंगा और इतने में कोई आ गया और मैं स्नान कर रहा हूं, तो मेरी नजर चुका के यदि कपड़े ले गया तो मेरी सब अंगूठियां चली जाएगी। क्या करूं। तो उतने में उसने देखा आकाश में एक बादल आ रहा था, और बादल खड़ा था तब। बोले हाँ, बस इस बादल जहां है उस बादल के ठीक नीचे ये जो बालू है किनारे की, उस बालू में मैं गाड़ देता हूं। उसने 10 अंगूठियां निकाल करके बालू में गाड़ दी, ताकि किसी को पता भी न चले, कोई देखे भी नहीं, और वो निश्चित रूप से स्नान कर सके। बहुत अच्छा। नारायण वो तो चले गए स्नान करने। स्नान किया, मजे से स्नान किया, पौने घंटे 1 घंटा स्नान किया, सरिता में एकदम शुद्ध हो गए, आनंदित हो गए। बाहर निकले, कपड़े पहन लिए। अब तो भाई अंगूठी पहननी है ना, तो वो अंगूठी लेने जाते तो बोलते कोई बात नहीं, बादल के नीचे अंगूठी है। अरे बादल कहाँ गया, बादल चला गया, बादल नहीं। अब वो बेचारा घबरा गया, मैंने कहाँ गाड़ी थी। मैंने तो निशाने के तौर पर रखा था कि भाई बादल जहां है उसके नीचे मैंने बालू में मेरी बिटिया को, अंगूठियों को गाड़ दिया था। अब वो व्यक्ति बादल ढूंढ रहा है, बादल नहीं है, बादल चला गया। हम सब का यही अवस्था है। हमने बहुत कुछ गाड़ करके रखा है और सोचा है काम में आवेगा। ये संसार अनिश्चित है, परिवर्तनशील है। अभी अभी इसलिए आज के सत्संग के प्रारंभ में ही हमने इसकी अनित्यता के बारे में चिंतन किया, क्योंकि इस तंतु के साथ उसको मिलाना था हमको, विचार की धरी बांधनी थी। तो संसार में एक ही निश्चित है कि संसार सतत परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशीलता में ही हमने मैं और मेरा मानकर हम बैठ गए हैं। बस ये मकान मेरा है, ये चीजें मेरी है, ये शरीर मेरा है। ये शरीर मेरा नहीं है। एक समय तो बालक था, तरुण बना, युवान बना, और आज वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो इस शरीर सतत परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो हम नहीं हैं। हम सत्संग में आए तब हमारी एक और दूसरी एक मानसिकता थी, और अभी सत्संग में आए तो दूसरी मानसिकता हो गई है। हमारा मन सतत बदल रहा है, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारा चित्त बदल रहा है। जो बदलता है वो हम हो सकते नहीं हैं। शरीर बदल रहा है इसलिए हम शरीर नहीं है, मन बदल रहा है मन नहीं है, बुद्धि बदल रही है तो बुद्धि नहीं है, चित्त बदल रहा है तो हम चित्त भी नहीं हैं। तो हम हैं क्या? उसका उत्तर महात्मा कवि अद्भुत रूप से देने वाले, उसका चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।